बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, हो सब खैर खरीद से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं अगेन कि स्टॉक मार्केट से हमने प्रॉफिट कमाना है, सबकी यही ख्वाहिश है और कंसिस्टेंट प्रॉफिट आना चाहिए, सिक्योर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं हमेशा एक सेक्टर को प्रायोरिटी देता हूँ, वो आईटी सेक्टर। पिछले कुछ अर्से से थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करा, लेकिन उस तरह एग्रेसिवली परफॉर्म नहीं करा जिस तरह के वो करता होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस सेक्टर को छोड़ दें, बल्कि अगर आपने कंसिस्टेंट प्रॉफिट लेना है थ्रू ट्रेड्स भी, और आगे भी आपको जौन सा आने वाले महीनों में, सालों में एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का एक पोर्शन जौन सा है वो आईटी सेक्टर में ज़रूर इन्वेस्ट करना है, इसको नहीं छोड़ना। क्योंकि इस सेक्टर में हर लिहाज से अगर आप देखें तो पोटेंशियल है, और आने वाले महीनों में, सालों में भी आप अगर देखें तो इस सेक्टर में गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करेगी, कोशिश करेगी कि यहाँ से आपकी जो सी एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ हो, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो। तो ये सेक्टर फोकस से पीछे नहीं जा सकता। तो इसीलिए बार बार मैं इस सेक्टर को ज़रूर मेंशन करता हूँ। बट इसमें ये भी नहीं कि आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इसी सेक्टर में लगा दें, लेकिन एक रीज़नेबल इन्वेस्टमेंट आपकी इस सेक्टर में ज़रूर होनी चाहिए। और उसमें अब प्रॉफिट कमाने का अब जो तरीका है वो भी डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन बस आईटी सेक्टर का स्टॉक है और उसमें आप बस कहीं पे भी जाके बाय कर लें, ऐसा नहीं है। ये तो एक थंब रूल है स्टॉक मार्केट में कि बेहतरीन स्टॉक भी आपने जो सा लेना है उसकी भी उसको बाइंग रेंज में लेंगे तो वो आपको फ़ायदा देगा, और अगर आप उसको जहाँ पे सेलिंग या प्रॉफिटिंग करनी चाहिए वहाँ पे जाके बाय करेंगे तो वो फिर आपका जितना मर्ज़ी अच्छा स्टॉक हो वो आपको फ़ायदा नहीं दे सकता उस तरह। तो उस लिहाज से एक दफ़ा दोबारा इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं एग्जैक्टली कि कौन कौन सी बाइंग रेंज में आपने इनको टारगेट करना है, और जब भी वो रेंज में आए तो वहाँ आपने इनको जो है ना आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को जरूर टारगेट करना है। और दूसरा कि प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे करनी है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपने लिया तो हुआ है, अच्छे लेवल्स पे लिया हुआ है, बट आप प्रॉपरली एग्ज़िट नहीं करते। स्टॉक ऊपर जाता है, एक हाई वैल्यू टच करता है, एक अच्छा खासा गेन देता है, और उसके बाद वो डिप पे दोबारा आ जाता है और आप प्रॉपरली एग्ज़िट नहीं ले पाते। अगर आप प्रॉपरली एग्ज़िट ले लें तो एक तो वो प्रॉफिट आपका सिक्योर होता है, प्लस जो आपका कैश सिक्योर होता है उसको दोबारा आप उसी स्टॉक में नीचे से बायबैक करें और दोबारा से प्रॉफिट लें। तो इस तरह की स्विंग ट्रेड्स भी आपको मिलती रहती हैं, और बहुत से स्टॉक्स हमने देखे हैं जो कि अगर आप टाइमली उनमें एग्ज़िट लें, टाइमली फिर री एंटर करें, तो वो एक स्टॉक आपको अगर साल पे आप लेके जाएं तो शायद आपको 100% का प्रॉफिट जो है वो दे देता है। रादर कि हम सिर्फ इस चक्कर में कि कोई एक स्टॉक में रैली ऐसी बने कि वन गो में हमें जो है ना वो 50-60% का प्रॉफिट दे दे। तो अगर आप एक स्टॉक में 10-10, 15-15% प्रॉफिट की ट्रेड्स भी करते रहें तो आप उसको ज़रा देखें कि वो आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं आईटी सेक्टर के हवाले से कि उसका जो पोटेंशियल है उसको हम मैक्सिमम उसमें से गेन कैसे ले सकते हैं। तो आईटी सेक्टर में देखें, सबसे पहले सिस्टम आता है। सिस्टम को हमेशा आपको याद हो कि मैं इसको ऐसे ही कंसिडर करता हूँ जिस तरह रिफाइनरी सेक्टर में अटक रिफाइनरी है, क्योंकि अटक रिफाइनरी लीड करता है हमेशा रैली को, और अटक रिफाइनरी की आपने देखा है ग्रोथ कैसी ज़बरदस्त रही है रिफाइनरी सेक्टर में। इसी तरह अगर आईटी सेक्टर में आप देखें तो जो सिस्टम एक वर्टिकल मूवमेंट बनाता है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें ईपीएस देखें, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखें, हर लिहाज से अगर आप देखें तो वो स्टैंड आउट करता है आईटी सेक्टर में। तो अभी भी आप देखें सिस्टम कुछ दिनों पहले ये तकरीबन 425 से नीचे था, और वही रेंज होती है जब ये 420 से नीचे आए, 400 के पास आए, और अगर कभी किसी वजह से उससे नीचे भी चला जाए, जैसा कि पिछले कुछ महीनों में जब मार्केट काफ़ी डाउन थी तो गया भी था, तो वो टाइम होता है जहाँ पे आप बाकी तमाम अगर स्टॉक को छोड़ के अगर सिर्फ सिस्टम को फोकस कर लें, अगर आपके पास कैश हो तो ये आपको जो सा बहुत ज़बरदस्त रिकवरी देगा, कोई रिस्क वहाँ पे मिनिमम रह जाता है और बहुत तेज़ी से बाउंस बैक करता है। बट वो प्रॉब्लम ये है, हम हमेशा मार्केट में मार इसलिए खाते हैं कि जब लेने की बारी आती है वहाँ पे हम डरना शुरू हो जाते हैं, और वही स्टॉक जब 15-20-25% इंक्रीज़ कर जाता है और वो बढ़ा होता है तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये तो अब पॉजिटिव है तो इसमें एंट्री ले लें। हम ये नहीं देखते कि जो 20% की रैली वो बना चुके हैं वो हम ऑलरेडी मिस कर चुके हैं, और रिस्क फैक्टर अब थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। तो इसलिए सिस्टम को हमेशा याद रखें, अभी के लिए नहीं। एक तो हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं, लेकिन अभी के लिए जो इसकी क्योंकि आज अगर देखें आप तो ये 475 को जो है वो टच कर चुका है, और 500 का टारगेट पहले भी हमने लास्ट ईयर बड़ी दफ़ा ज़बरदस्त इसमें
एंट्री लेते होते थे 450 के पास और 500 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करते, और इस स्पैन में इसने बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट दी और 12 दफ़ा मूवमेंट पूरे साल में दी। इस साल थोड़ा सा ये डाउन साइड पे रहा, लेकिन टारगेट अभी भी 500 का रखा हुआ था। और माशाल्लाह जिस तरह आज की अगर मूवमेंट देखें तो आने वाले दिनों में आपको अनकरीब ये 500 पे नज़र आ सकता है। तो वो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है, वहाँ पे फ़िलहाल एंट्री जो है वो सजेस्टेड नहीं है अभी के लिए। जो इसकी प्रेजेंट सूरत हाल है, जिन्होंने तो 420 और उसके आसपास बाई किया हुआ है वो होल्ड करें, टारगेट वही रखें 500। जो अब नई एंट्री लेना चाहता है वो 450 से नीचे अगर ये आता है, 440 450 से नीचे 430, तो इस रेंज में वो बाय कर सकता है। और जब आपसे जो अच्छी बाइंग प्राइस है वो मिस हो जाए तो उसका फिर तरीक़ाकार ये होता है कि जब आपने बाइंग करनी है तो 2 स्टेप्स में करनी है, यानी आप 450 से नीचे 445 से 450 के दरमियान एक एंट्री ले लें और बाकी कैश थोड़ा सिक्योर रखें कि अगर मज़ीद नीचे जाता है तो वहाँ पे फिर आप एवरेज कर लें। तो इस तरह जो है फिर वो आप ज़्यादा सिक्योरली जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सिस्टम का टारगेट जी अभी के लिए प्रॉफिट टेकिंग 500 प्लस पे, आप 500 के पास प्रॉफिट टेकिंग करनी है आपने, और बाइंग लेवल मैंने आपको जो है वो बता दिए हैं। उसके बाद आ जाएं जी नेटसोल। नेटसोल एक और स्टॉक जिसमें इसकी जो प्राइस एप्रिसिएशन है कुछ इस तरह होती है कि काफ़ी अर्सा एक प्राइस में सस्टेन करता है, रुका रहता है, एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रहता है, फिर इसमें एक वर्टिकल मूवमेंट बनती है। तो आपने उस वर्टिकल मूवमेंट का थोड़ा सा वेट करना होता है। बाइंग आप अच्छे लेवल पे रखें। अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि 97 को टच करके आया था, और इसने जो रैली बनाई थी वो आई थिंक जो सा वो तकरीबन 80 बिलो ये गया हुआ था, 75 73 वहाँ से इसने रैली स्टार्ट की थी। तो ऑलरेडी एक अच्छा रीज़नेबल गेन दिया। इसका भी टारगेट 100 प्लस आप रखें, ये जाएगा 100 प्लस इंशाल्लाह ताला। और अगर इसमें आने वाली कुछ दिनों में अच्छी न्यूज़ आ गई, पे आउट के वाले से कुछ आ गया, रिज़ल्ट के वाले से बेहतर आ गई, तो फिर ये हो सकता है कि 120 तक भी जो है वो आपको प्राइस दे दे। तो ये अभी बाइंग रेंज में है। 90 बिलो आप इसको बाय कर सकते हैं। 85 बिलो जाए तो और बेहतर है, बट 85 टू 90 भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, और टारगेट आप इनिशियल जो है वो 100 प्लस का रखें। उसके बाद आ जाएँ TRG। आप सब दोस्तों को पता होगा, इसका मैं हमेशा मेंशन करता हूँ, और आप देख लें वही प्राइस रेंज है। मैं 100 से ऊपर कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि इसमें बाइंग करें। 95 से नीचे आए, 90 के आसपास, तो वहाँ पे बाय करें, और जैसे ही ये 105 से ऊपर जाए वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग। आप देख लें कि अभी रिसेंटली भी इसने 110 17 इस रेंज में आया, और आज फिर अगर आप देखें तो ये 100 बिलो ट्रेड कर रहा है। तो 95 के आसपास आए तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं उससे बिलो, और जैसे फिर 105 से ऊपर जाए तो वहाँ पे प्रॉफिटिंग। तो ये 10 से 15 रुपए की आपको एक प्राइस लेवल, एक स्विंग ट्रेड मिलती रहेगी। तो इसमें अगर आप प्ले करेंगे, जितना लो साइड पे एंट्री लेंगे और टाइमली एग्जिट लेंगे उतना ही बेहतर है। अगर आप हाई साइड पे एंट्री ले लेंगे तो फिर आपको हो सकता है काफ़ी देर वेट करना पड़ जाए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें, तो इंशाल्लाह ताला TRG भी आपको एक अच्छी स्विंग ट्रेड जो है वो देता रहेगा। उसके बाद आ जाएँ वेंसियन। वेंसियन में जी अभी भी वो रैली नहीं बनी जो बनी चाहिए थी। 2 केस ने एक लो लगाया 43 का आई थिंक एक्स होने के बाद, और वहाँ से फिर ये 59 को भी इसने टच किया है। तो एक लो लेवल से डेफिनेटली एक बाउंस बैक आता है, कोई अच्छा स्टॉक हो ख़ास तौर पे। तो उस लिहाज से देखा जाए, एक्स होने के बाद ये 43 तक गया, वहाँ से 59 तक गया। तो एक इसने तकरीबन आप कह सकते हैं कि 15 रुपये का, एक 15-16 रुपये का जो है ना आपको एक मूवमेंट तो दी। अभी के लिए इसमें यही है कि अगर ये 51 52 53 ये 3 प्राइस लेवल्स हैं, यहाँ पे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं, और जैसे ही 59 60 तक जाए, अगर वहाँ पे कैप नहीं है तो वहाँ पे आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। तो इस स्पैन में आपको एक अच्छी मूवमेंट मिलती रहेगी। और इसके जो रेट हैं 54 बिलो, वो काफ़ी सिक्योर रेट हैं, उसमें कम से कम ये आपको होगा कि मज़ीद ज़्यादा गिरने के चांसेस उतने नहीं हैं। और मूवमेंट इसमें बननी है, गेम इसमें बननी है। काफ़ी हद तक स्मॉल इन्वेस्टर अब जो है ना इसमें अपनी पेशेंस लूज़ करके निकल चुका है। तो वही टाइम होता है कि जब एक हैवी क्वांटिटीज़ जब स्मॉल इन्वेस्टर्स ने भी इन्वेस्ट किया होता है और वो उसको शेयर को छोड़ते हैं, तब फिर उसमें गेम बनती है। ओवरऑल कोई बैड न्यूज़ नहीं, आप सबको पता है इसमें अच्छी न्यूज़ है। EPS भी ठीक है, प्रोजेक्ट्स भी आपको मटेरियल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ओवरसीज़ प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ग्रोथ आ रही है। तो इवेंसियन को आप जो है इन्हीं प्राइस रेंज में भी फ़िलहाल टारगेट कर सकते हैं बिल्कुल।
इसी तरह ऑक्टोपस जो है वो वेंसियन के साथ ही ज़्यादातर मूव करता है। प्राइस लेवल उसके भी अच्छे हैं, उसमें भी उस तरह रैली नहीं बनी। जब बनेगी तो ये 60 प्लस आपको इजीली मिल सकता है। वेंसियन को इजीली मेरा ख्याल है 70 प्लस जाना चाहिए, बट उसमें अभी प्रॉपरली उसका मूवमेंट नहीं बन पा रही। जब बनेगी तो पोटेंशियल इसमें तो 100 का भी है, बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अरसे से इस तरफ जो आप कहते हैं ना बिग प्लेयर्स और जो गेम चलाते हैं, जो सट्टा बनाते हैं, वो भी इस तरफ थोड़ा सा ध्यान नहीं है या वेट कर रहे हैं किसी राइट टाइम का। तो स्टॉक अच्छा हो और लेवल्स अच्छे हों तो उसको आप एज ए इन्वेस्टमेंट लेके अपने पास होल्ड कर लें, तो इंशाल्लाह ताला उसमें आप रिग्रेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पेनी स्टॉक में लोग साल साल 2-2 साल जो है वो वर्ल्ड कप को होल्ड कर लेते हैं। सिल्क बैंक को होल्ड किया हुआ है, जिसका कोई पता नहीं आने वाले अगले 2 सालों में क्या होगा, कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, एपीएस भी ठीक नहीं है। तो वेंसियन तो उस लिहाज से देखा जाए तो मच मच बेटर ऑप्शन है, और इसमें इंशाल्लाह आप रिग्रेट नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाए जी पाक डाटाकॉम, साइड आइटम है आईटी सेक्टर की। इसको मैं मेंशन करता हूँ कभी कभार, आपको याद होगा ये 50 बिलो ट्रेड करता था और 70 का टारगेट रखा था कि 70 प्लस की प्राइस तो ये दे देगा। तो तकरीबन आप देखें तो वो एक तकरीबन मोर देन 25% का गेन जो है वो बनता था। तो वो उस वक़्त 46-45 पे हम इसको टारगेट करते थे, और 55 से ऊपर की एक स्विंग ट्रेड मिलती थी, वहाँ पे हम लास्ट ईयर इसमें एग्ज़िट करते थे। तो अभी के लिए भी अगर आप देखें तो ये वो आइटम है कि जो मार्केट पे इतना डिपेंडेंट नहीं है। मार्केट अगर नेगेटिव भी हो तो ये अगर सस्टेन करना है तो ये कर जाता है, और अभी भी अगर आप देखें तो तकरीबन ये 65 से ऊपर जो सा ट्रेड कर रहा है। तो पाक डाटाकॉम को अभी टारगेट नहीं करना, ये जब कभी भी आपको 55 से नीचे मिले तो वहाँ पे आप इसको रखें और वहाँ पे आप ज़रूर टारगेट कर लें। क्योंकि ये पूरे साल में अगर आप देखें तो ये 50 से लेकर 75-70 इस रेंज में ज़रूर मूव करता है, जो कि आपकी तकरीबन 20-25 रुपए की एक जौन सा है वो प्राइस स्पैन बन जाता है। और 73 का भी इसने रिसेंटली जौन सा वो हाई टच किया था, तो वहाँ से ये अभी 66 के पास है। तो अगर आप इसको 55 बिलो टारगेट करें और 70 का टारगेट रख लें तो बहुत सिक्योर वे में आप जौन सा है इसमें से भी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। उनके लिए जो कि हाई वॉल्यूम स्टॉक के अलावा साइड आइटम्स को जो सा है वो पेशेंस के साथ होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल वन है जी टैली डबल डिजिट का टारगेट है इनिशियल इंशाल्लाह ताला, और 9 को तो टच करके आ चुका। इसमें भी कोई ऐसी बुरी न्यूज़ नहीं थी, लेकिन आप देखें कि इसमें ऐसी गेम हुई कि ये डाउन होता होता इसको तकरीबन 5 बिलो ले गए थे, 5 के आसपास। वहाँ से फिर इसने स्ट्रेट वे एक रैली बनाई, 8 को टच किया, फिर ये 6 to 8 के दरमियान मूव करता रहा काफ़ी अर्सा, और अभी आप देखें तो उसने 9 को टच किया। अब ये 7 की प्राइस बहुत स्ट्रांगली जो सा वो मेंटेन करता है, और आप देखें कि जैसे थोड़ी सी टाइम मिलता है ये 8 प्लस पे क्लोजिंग देता है, फिर थोड़ा सा डाउन अगर मार्केट जाती है थोड़ा सा करेक्शन लेता है, फिर अपसाइड मूवमेंट बनाता है। तो टैली में डबल डिजिट इंशाल्लाह ताला आपको 10 प्लस की प्राइस जल्दी मिल जाएगी। तो जिन दोस्तों के पास भी ऑलरेडी होल्डिंग है वो होल्ड करें। जैसे 10 से ऊपर जाए तो अपना स्टॉप लॉस 9 पे रख के तो आप सिर्फ होल्ड करें। स्टॉप लॉस के बगैर जो है ना, जब आप किसी भी स्टॉक में 10% से ऊपर का प्रॉफिट हो जाए तो फिर स्टॉप लॉस प्लेस करना शुरू कर दिया करें। तो उस तरह ये होता है कि अगर किसी भी किस्म का डिप आए तो आप एक पॉजिटिव जो है वो एग्ज़िट ले जाएंगे। बाकी टैली इंशाल्लाह ताला आगे आगे न्यूज़ मज़ीद बेहतर आएंगी। पोटेंशियल इसमें अगेन है कि ये 13, 14, 15 की प्राइस भी आपको दे सकता है, बट वो ऑल डिपेंड करता है कि मार्केट ओवरऑल किस तरह बिहेव करती है। और आईटी सेक्टर जब मूवमेंट बनेगी, जो कि अभी तक आईटी सेक्टर इम्प्रूव तो कर रहा है, थोड़ा थोड़ा गेन तो दे रहा है, लेकिन प्रॉपर जो रैली आईटी सेक्टर की बनती है वो बनेगी इंशाल्लाह ताला, और उसमें फिर आप देखेंगे कि टैली भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जो स्पेसिफ़िकली आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में जो दोस्त इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए। अगेन एक अच्छी ख़बर यही है कि दे आर ऑन द राइट ट्रैक। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन अच्छे स्टॉक्स हैं, आपको अल्टीमेटली अच्छा प्रॉफिट दे के जाएंगे। सिर्फ आपने अपना एंट्री लेवल अच्छा रखना है और टाइमली एग्ज़िट जो है वो रखना है। और अगर अच्छी क्वांटिटी में आप बाय करते हैं तो अच्छे स्टॉक की स्ट्रेटजी है कि अगर पे आउट भी देता है वो स्टॉक, और तो फिर उसको आप होल्ड करें 50% को आप ट्रेड करते रहें। तो इस तरह आपको साथ साथ प्रॉफिट भी मिलता रहता है, सिक्योर भी करते रहते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपके पोर्टफोलियो में ये कुछ इन्वेस्टमेंट रहती है जो कि आपको पे आउट की शक्ल में भी रिटर्न देती रहती है। तो बाकी मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं और कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो हम
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।